अपने चैनल ममता मनु टीच पे एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। तो हिंदी का आदि कवि सौम्य को माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। तो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट है जो कि सर्गों में विभक्त है। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है। तो संवाद कौमुदी है। अगर समाचार पत्र की बात की जाए तो ये उदंत मार्तंड होगा। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है। तो बनारस अखबार में खड़ी बोली को मध्यदेशी भाषा कहा गया है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो सिद्ध सराहपा है हिंदी के प्रथम कवि जो कि 9वीं शताब्दी के हैं। अब देखते हैं हम अपना अगला। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल हैं। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है। तो ये विद्यापति हैं। विद्यापति अपभ्रंश की रचनाएं की हैं। ये आदिकाल के कवि हैं। अब देखते हैं आगे हम। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। तो ये सुधावर्षण है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम समाचार पत्र का नाम क्या है। तो हिंदी का सर्वप्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ उदंत मार्तंड है। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के रूप में हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। और ये लगभग पेपर में पूछता भी है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र का नाम बताइए। तो ये इम्पोर्टेंट भी है। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है। तो अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है। तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सारे जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ये लगभग टेट में तो नहीं लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। महादेव वर्मा है जो कि छायावाद के चतुष्टय में इनका नाम भी है। छायावादी कवित्री हैं। इन्होंने यामा नीरजा निहार बहुत सारी ऐसी रचनाएं रची हैं। तो अब देखते हैं अगला हम। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है क्योंकि ये जैसे वाल्मीकि ने रामायण की रचना की तो वैसे अपने अपभ्रंश में इन्होंने पयुम चरो जैसी राम के चरित्र के ऊपर रचनाएं की हैं, इसलिए इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे। तो हेमचंद्र जी थे। आपने देखा। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आँखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य की हैं। ये आपको बता दें ये पंक्तियाँ जो हैं यशोधरा काव्य की हैं, लेकिन इसकी रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है जो कि आधुनिक युग के द्विवेदी युग के कवि रह चुके हैं माने भी जाते हैं। ये इनकी रचना जो यशोधरा है ये रचना उनके ऊपर सिद्धार्थ के ऊपर है जो कि राहुल और सिद्धार्थ की एक कहानी है कि किस तरह से सिद्धार्थ यशोधरा को छोड़ के चले आते हैं तो वो अपने पुत्र के साथ कैसे अपना जीवन व्यतीत करती है। एक स्त्री की गाथा का वर्णन इसमें किया गया है। आप देखते हैं अपना अगला। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जे ही चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता रसलीन हैं। ये भी आदिकाल के कवि हैं। तो ये इनकी फेमस बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं तो इन्हें हमें देखना चाहिए। अब देखते हैं अगला हम। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो खड़ी बोली में हैं तो इनकी अग्रणी भूमिका मानी जाती है। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों पहेलियों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या है। तो खड़ी बोली। मैंने पहले ही बताया इनकी सारी रचनाएं खड़ी बोली में हैं और इनके विकास के लिए इनकी अग्रणी भूमिका मानी जाती है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम रामचरितमानस है जिसकी रचना की है तुलसीदास जी ने। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है।
तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो कि अशोक के फूल की निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। इनका अशोक के फूल निबंध संग्रह है, जिनमें बहुत सारे निबंध हैं। तो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन से हैं? अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। आपको बताएं, अष्टछाप में 8 कवि हैं, जो कि विट्ठलनाथ के और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य मिला के 8 हुए हैं। इनके आशीर्वाद की छाप लगी है इनके ऊपर। तो इनमें से सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी के बारे में बताएं तो इनकी प्रसिद्ध 3 रचनाएं मिलती हैं देखने को, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है अप्रिय लगना। मैं आशा करती हूँ कि ये जो इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया आपको समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही क्वेश्चन को पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।